बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तवाफ कर रहा है अडियाला जेल का। जेल में होने वाली कार्रवाई बाहर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को इफेक्ट कर रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस वक्त हंगामा खेजी और तेज़ी नज़र आई है अचानक से एक मरतबा फिर अडियाला जेल के हंगामा खेज मंजरनामे में, वो बुलंद दीवारों वाली इमारत जो रावलपिंडी में मौजूद है, वहाँ पर एक हॉल है जिसको ये कहा जाता है कि कैदियों के लिए एक सिनेमा हॉल के तौर पर जो है वो पहले इस्तेमाल होता था, अब वहाँ पर अदालत बना दी गई है। इस अदालत में जो कार्रवाई हुई है वहाँ पर अंदर क्या कुछ चलता रहा बुध के रोज़, और फिर 3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है डील और नो डील की खबरों के बीचों बीच। इमरान खान का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल, अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, एक ट्वीट है जो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है, और फिर शेर अफजल मरवत और दीगर लोगों ने जो मुलाकात के बाद बाहर आकर जो गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहले आगाज़ में जो है वो मैं आपके सामने इमरान खान का ट्वीट रख देता हूँ, फिर अलीमा खान साहिबा का बयान, शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू आखिर में बात करेंगे, और उस दौरान पूछेंगे या इसके दरमियान में पूछेंगे साकिब बशीर साहब से कि वहाँ पर वो सिनेमा हॉल के अंदर क्या कुछ होता रहा। इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किया, उनके ट्विटर हैंडल से ये गुफ्तगू कल हो गई थी, उनके ट्विटर हैंडल से चंद घंटे पहले ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने यानी कि ये उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल से सहाफ़ियों और अपने वकला के साथ गुफ्तगू। वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर जहनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया। सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। सेल में गुप्त अंधेरा था। 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। ये सख्तियाँ और टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उसके पैसे जायदाद सब बाहर है। ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार करने के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जब ये वज़ीर आज़म था तो 22 मरतबा बरतानिया गया था, अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस सुधार गया है। इंतज़ार पंजोता के अगवा पर शदीद तशवीश है। ये जबरी गुमशुदगी मेरी ज़ात से मुखासमत का शाखसाना है। मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है। मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए हैं। उसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है। अलीमा खान साहिबा ने मुलाकात की। अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर जो बात बताई है, जो बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि डील की खबरें चल रही हैं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, मूवमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं जिनसे डील का नहीं लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग का या एक हल्की फुल्की 2-2 कदम के पीछे पसपाई का तासुर ज़रूर मिलता है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वाज़े कहते हैं कि डील नहीं करूँगा। बानी पीटीआई ने कहा कि जो उनके साथ हुआ वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फिर उन्होंने वही तफसील बताई जो इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बताई है। वो क्लास से भी नहीं मिलने दिया गया, वगैरह वगैरह, नाकिस खाना दिया जाता रहा। आलमी सतह का इमरान खान लीडर है, इस तरह का सलूक तो सज़ाए मौत के कैदियों के साथ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे 100 साल भी जेल में रखा जाए तो भी मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। ये है वो मंजरनामा जो इस वक्त अडियाला जेल में डेवलप हो रहा है। लोगों की मुलाकातें, ये फाइनल ओवर्स शुरू हो गए हैं, मुकदमात अब उस मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। क्या अडियाला जेल में कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, इसमें कार्रवाई क्या हुई, ये ज़रा बताइए। अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है इस वक्त, और उसी पर जो वो समाअत थी, उसकी समाअत में तो ये हुआ कि वहाँ पे जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, वो आखिरी जो गवाह है तफ्तीशी अफसर, उस पर जरा कर रहे हैं। उनकी जरा बड़ी तवालत पकड़ी है। प्रोसिक्यूशन ये कहती है, बल्कि एतराज़ करती है कि 25-30 समाअतें हो चुकी हैं
और वो एक ही गवाह पर जरा जो है वो पीटीआई के वकला या इमरान खान बुशरा बीबी के वकला कर रहे हैं। बल्कि आज इतराज़ उठाया गया कि गैर ज़रूरी सवालात, अदलिया के हवाले से सवालात और कुछ जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से गैर ज़रूरी सवालात जो है वो कर रहे हैं बुशरा बीबी के वकील। तो उस पर जज साहब के सामने जो नैब है उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ये गैर ज़रूरी सवालात से रोका जाए। तो अदालत ने कहा ठीक है, हम जो है रोक देते हैं। अदालत ने रोक दिया। तो उस पर फिर उस्मान गिल ने कहा कि अब हमारा राइट है कि अगर आप इस किस्म का ऑर्डर करेंगे तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप जो है वो गैर ज़रूरी सवालात ना करें, बाकी आपका राइट है, आप जो है वो चैलेंज करें या जो भी करें। तो उसमें फिर जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो कार्रवाई है उसमें कल तक जो है वो गई है केस। अब जो 31 अक्टूबर को आज तक गई है, आज जाहिर है कि आज होने वाली है। 31 अक्टूबर को जो है वो उसकी समाअत होगी। तो इसमें आज की जो समाअत में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, 3 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी और इमरान खान की। फिर बुशरा बीबी 24 अक्टूबर को रिहा हो गई और उसके बाद वो पेशावर चली गई। 2-3 समातें हुई, दरमियान में वो नहीं आई। जो 30 अक्टूबर को जो समात थी, इस समात के दौरान बुशरा बीबी और इमरान खान की पहली मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों के हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं। पहले ये होता था कि 31 जनवरी को जब बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई थी, उस वक़्त से लेकर 24 अक्टूबर तक तो बुशरा बीबी जेल में थी। तो बाहर के क्या हालात हैं, पीटीआई वर्क क्या सोच रही है, उनके वकील क्या सोच रहे हैं, उनके हवाले से जो ये बताते थे वही होता था। अब जो है वो मेरे ख्याल में अब ये ऐड हो गया है। अब बुशरा बीबी भी बाहर के हालात बताया करेगी खान को कि बाहर क्या चल रहा है, मीडिया पे क्या चल रहा है, या अगरचे वो मतलब पॉलिटिकली तो नहीं चीज़ देखती, लेकिन मेरा ख्याल में अल्टीमेटली उन्होंने पार्टी पोजीशन क्या है या अगर वो पूछते हैं तो वो चीज़ें बताया करेंगी। और दूसरी जानिब उनकी पीटीआई जो वकील हैं या उनकी जो लीडरशिप है वो अलग से जो है बताएगी। आज की जो समातें चल रही हैं इन दिनों, इनमें जो सबसे दिलचस्प जो पहलू है वो इमरान खान के 3 अक्टूबर से कोई 2 हफ्ते वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल अलग थलग रखा गया और वहाँ पे जो बिजली है, लाइट है, वो बंद रखी जाती रही है और उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि इंसानों के साथ, मतलब जानवरों के साथ भी वो कहते हैं कि मतलब कोर्ट रोस्ट्रम पे खड़े होकर कोर्ट को कह रहे थे कि जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं रखा जाता। और जो कोर्ट है, जो जज हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो कैदी है, कैदियों के जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, वो उनको जो है वो दिए जाएं। इसके अलावा उनकी जानिब से अदालत के सामने ये पॉइंट भी रखा गया कि उनके जो बेटे हैं उनसे मुलाकात टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही। और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो अपनी जो सहूलियात या इस तरह जो उनके साथ जो जेल में सलूक रखा जा रहा है, इसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वैसे मेरे लिए हैरान कुन है क्योंकि 31 अक्टूबर को जो समात होनी है आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इमरान खान की जो सहूलियात से मुतल्लिक ही है और उसमें आज जो अदालत ने उनका मजाज अफसर भी तलब कर रखा है। इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे जस्टिस याया अफरीदी के सामने ये मैटर जो है। तो ये एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है। बाहर के जो इलेक्शन है वो हामिद खान ग्रुप का आ रहा था कि वो जीतेंगे, एहतजाजी तहरीक चलेगी, सारा कुछ होगा। उनके हवाले से उनको नहीं पता था, बाद में वकला ने बताया। तो जो इमरान खान है वो ये कहते हैं कि मैं अगर बाहर होता तो हम ये जब ज़रूर जीतते इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन और जो एहतजाजी तहरीक है वकला की जानिब से, लॉयर्स मूवमेंट है, उसका बड़ा कनेक्शन है। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है वो सदर का आपको पता है वो हामिद खान ग्रुप हार गया है और जो हुकूमती जो गवर्नमेंट बैक जो थे उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी जो है वो इनका हामिद खान ग्रुप का जीता है। इसके बाद इमरान खान ने नवाज शरीफ और उन पर जो शरीफ फैमिली पर जो तनकीद करते हैं अब रूटीन में, वो उन्होंने की। जो बात इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि सर्दियां आ रही हैं, तो उसमें मुझे जज साहब को कहा कि सर्दियां आ रही हैं, मुझे जो गर्म कपड़े हैं या दीगर जो चीज़ें होती हैं सोने के लिए वो मुझे जो है मुहैया की जाए। वो इनके पास पड़ी हुई हैं जेल वालों के पास, वो मुझे नहीं दे रहे। तो उस पर फिर जज साहब ने मतलब ये कहा कि सुपरिटेंडेंट को बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि अभी जो है वो सर्दियां नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, फिर इमरान खान ने कहा कि आप जो मेरा सेल है कम से कम उसमें जाकर देखें तो सही कि सर्दियां हैं या नहीं, सर्दी है या नहीं है, रात को सर्दी होती है। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है, इनके जो कपड़े या बाकी जो चीज़ें हैं इनको जो है वो दे दें। 26वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने तनकीद की। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी सख्त जो है वो एक रद्द अमल जो है वो इमरान खान ने दिया। और उसके अलावा उन्होंने
वही पॉइंट आउट की, वो जो उनके साथ सुलूक जो है वो रखा जा रहा है। तो ये 30 अक्टूबर की जो हेयरिंग थी, समाअत थी अडियाला जेल के अंदर का जो है वो मंजरनामा है। अच्छा, फिर इसमें एक डेवलपमेंट और हुई है, वो मैं आपके सामने रख दूं और फिर हम जरा शेर अफजल मरवत ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि वो मेरे टॉक शो में भी मौजूद थे। वहां पर भी जो उन्होंने बातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब एक तो ये हो गया है कि आज यानी कि 31 अक्टूबर को जुमेरात के रोज इमरान खान से एक मरतबा फिर बड़ी मुलाकात होने जा रही है। पहले तो मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया था 3 अक्टूबर के बाद, आपको मालूम है, सारे लोगों के इल्म में है। आज इमरान खान साहब ने 7 नामों की मंजूरी दे दी है और ये सारे के सारे पॉलिटिकल नेम्स हैं। ये वो नाम है जिन्होंने पार्लियामेंट में किसी मुमकिन आइन साजी, कानून साजी, 27वीं पॉसिबली, और फिर जुडिशल कमीशन, जिस जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच जो है उसके हवाले से वोटिंग करनी है, फैसला देना है, उसके लिए नाम जो दिए गए हैं उनमें भी ये लोग शामिल हैं। उन्होंने बैरिस्टर गौहर का नाम, उमर अयूब का नाम, आमिर डोगर का नाम, इन लोगों के नाम जो हैं यानी कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका नाम दे दिया है। आज उनकी मुलाकात होने जा रही है। दूसरा, शेर अफजल मरवत जो मुलाकात की उन्होंने और बाहर आकर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए कुछ तो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के बारे में जो कहना है, जो बताना है वो सलमान अकरम राजा बताएंगे। तो एक लगता है कि जो पार्टी में एक आउट ऑफ डिसिप्लिन हो गई थी, चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर नज़र आती थी, वो ऑर्डर बहाल हुआ है जैसे ही इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल हुआ है। दूसरा, शेर अफजल मरवत ने आगे कहा कि हमारी एहतजाज की स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने जो हिकमत अमली तरतीब दी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। इमरान खान साहब ने इस पर डिसाइड ये किया है कि एहतजाज के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में शेर अफजल मरवत शामिल होंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारा कुछ प्लान कर रही है तो उसमें फिर आने वाले दिनों में आपको, और ख़ास तौर पर अगर शेर अफजल मरवत जो है उनके सामने उनको ये टास्क दे दिया जाता है, उनको पार्टी की तरफ से हिदायत दे दी जाती है या उनको किसी किरदार में लाया जाता है, तो फिर आपको सड़कों के ऊपर हालात जो हैं और मारामारी जो है वो आपको होती हुई नज़र आएगी। दूसरा, इसका अहम पहलू ये है कि शेर अफजल मरवत ने मेरे टॉक शो में बैठकर कुछ बातें जो है वो बड़ी अहम रिवील की। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने पूछा कि ये जो कह रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं ये जलसा, जुलूस, एहतजाज और इसके लिए, उस पर उन्होंने इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर, वो मशहूर है ना वो एक जुमला कि जायदादा वेच छड़ियाँ ने, तो वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जद्दी पुश्ती जायदादा वेच छड़ियाँ ने, को 10 करोड़ रुपए का उन्होंने बताया कि अभी तक जो जायदाद बेच के उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने पैसे लगाए। ये शेर अफजल मरवत का क्लेम है। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और पार्ट इज़ कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से कैसे निकले, उस पर उन्होंने बताया कि एक अहम सरकारी शख्सियत ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकाला था और उस अहम शख्सियत का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यही वो बात है कि जिसके इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी बिल्टअप है। 2 चीज़ें जिनको आज फॉलो करना होगा, एक तो ये कि बुशरा बीबी का गिरफ्तार केपी पहुंचकर ना होना समझ में आता था जी, लेकिन अभी कुछ इतलात हैं कि शायद वो लाहौर से निकल के लाहौर जा रही है, ज़मान पार्क पहुंच गई। तो आपको लगता है उनके खिलाफ ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसको उन्हें गिरफ्तार नहीं, इस वक्त जो उनके केसेस थे उनमें तकरीबन 3 हफ्ते की प्रोटेक्टिव बेल है पेशावर हाई कोर्ट से, तो किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। अगर उनके खिलाफ कोई केस होगा भी तो उसमें वो किसी भी कोर्ट में पेश होकर वो वहाँ से ज़मानत जो है वो ले सकती हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाजी, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान जो है उनको अखबार नहीं दिया जा रहा, पीटीवी आता था, पीटीवी भी उन्होंने बंद कर दिया था, और जो दीगर जेल मैनुअल के मुताबिक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी और मुझे ऐसे लगता है कि आज एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है इमरान खान के जेल सहूलियात के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाए। सही। अच्छा, मुझे फिर फाइनली ये बता दें कि हम जब इसको ये कह रहे हैं कि तकरीबन फाइनल फेज़ में दाखिल हो गया इमरान खान का जो ट्रायल है इस अलकादर ट्रस्ट वाले मामले पर, इसका फैसला कब तक मुतवक्के है? और अगर इमरान खान का इसमें, अगरचे अभी तक अडियाला जेल के किसी ट्रायल में एक्विटल हुआ नहीं है, वो फिर आगे जाके ही उड़े, अगर एक्विटल हो जाता है फिर इमरान खान के खिलाफ कौन सा ऐसा मुकदमा रह जाएगा कि जिससे वो जेल में रह सकें?
या बाहर आ गए? नहीं, वो 9 मई के लाहौर के केसेस हैं, उनमें अभी जमानतें नहीं हुई उनकी। इसके अलावा एक तोशाखाना 2 केस है, उसमें ज़मानत के लिए अभी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करनी है दरखास्तें। 190 मिलियन पाउंड केस, वो उसका ट्रायल मुकम्मल कर सकती है ट्रायल कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी जजमेंट अनाउंसमेंट से रोका हुआ है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 नवंबर को जो समाअत होनी है, डिवीजन बेंच ने सुनना है, अगर वो समाअत हाई कोर्ट में हुई और उसमें आगे बड़ा आर्गूमेंट्स हो गए, तो उसमें बरियत भी हो सकती है इमरान खान साहब की, क्योंकि जो नैब की तरमीम बहाल हुई थी उसके बाद इनको फेवर मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन केसेज इनके बहरहाल अभी हैं कि 9 मई के लाहौर के केसेज हैं, या ये तोशाखाना 2 वाला केस है, इसमें तो ये ट्रायल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं इनके। सही बढ़ रहे हैं। शुक्रिया साकिब बशीर। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे और अगली इंशाल्लाह नशिस्त करने की कोशिश करेंगे समाअत के बाद। आज जब समाअत हो जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, ये जो मीटिंग हो जाएगी वहाँ पर सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू होगी और केस जैसे आगे बढ़ता है, और इसका एक और इंतहाई अहम पहलू है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।